हाय स्टूडेंट्स, yesterday वी रीड अबाउट द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो कल हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं टू टाइप्स में, दैट इज़ आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ा था हमने कि आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। किस पे फॉलो करेंगे? ओवर द एंटायर रेंज। इसका मतलब क्या था हमारे पास कि किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंपोजिशन पे वो क्या करते हैं? रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेकेंड टाइप पढ़ी थी नॉन आइडियल। नॉन आइडियल का मतलब क्या है? जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंपोजिशन पे वो क्या करते हैं? रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है फर्दर आगे टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, कि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ से क्या करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। इसमें क्या था हमारे पास कि इसमें जो सॉल्यूशन में क्या होगी? इंट्रैक्शन होगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच, वो वीकर होती है एज कंपेरिजन टू प्योर सॉल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट के, जिस वजह से हमारे पास क्या आती है? पॉजिटिव डेविएशन आती है। उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है, जिसको हमने एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था, इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था। नेक्स्ट हमने सेकंड टाइप पढ़ी थी नॉन आइडियल की, जो वो सॉल्यूशंस जो हमारे पास क्या करते हैं? नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्स लॉ से, जिसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो इंट्रैक्शन है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपैरिजन टू प्योर सॉल्यूट एंड एज कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट, जिसको हमने एक्सप्लेन करा था एग्जाम्पल लेके क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन की। नाउ वी कम टू आवर टुडेज टॉपिक दैट इज एजियोट्रॉप्स। आज हम पढ़ेंगे कि एजियोट्रॉप मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो वो सॉल्यूशंस जो बॉयल होते हैं, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं और उनकी डिस्टिलेशन हो जाती है बिना उनकी कंपोजिशनिंग में चेंज आए, उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलेंगे। ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ है। ग्रीक लैंग्वेज में एजियोट्रॉप का मीनिंग क्या होता है? बॉइलिंग विदाउट चेंज, कि इसमें बॉइलिंग होती है विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, वो डाइल्यूट सोल्यूशन जिसमें हमने नॉन वॉलेटाइल जिसके वेपर्स नहीं बनते हैं उस सोल्यूट को ऐड करा है, वो सर्टेन टाइप की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। वो प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की जो सिर्फ किस पे ऊपर डिपेंड करे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, बट सॉल्यूट पार्टिकल की नेचर कैसी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। कॉलिगेटिव वर्ड है, लेटिन लैंग्वेज से लिया गया है। लेटिन लैंग्वेज में को का मीन्स होता है टुगेदर एंड लिगार का मीन्स होता है बाइंड, के इकट्ठा बाइंड करके रखना, जोड़ के रखना। उस गेटिव वर्ड या वहाँ से हमें मिला है। नेक्स्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे पास फोर टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। सो फर्स्ट वी डिस्कस द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इन डिटेल, कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? कहते हैं जब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, नॉन वॉलेटाइल जैसे मैंने पहले भी बता रखा है, नॉन वॉलेटाइल मीन्स जिसके वेपर्स नहीं बनते हैं, उस सॉल्यूट को हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट में। जैसे हमने एग्जांपल ली थी, चीनी को पानी में डिसॉल्व करते हैं, जिसमें चीनी के वेपर्स नहीं बनते बट पानी के क्या बनते हैं? वेपर्स बनते हैं। तो जब चीनी को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज सरफेस पे हमने एग्जांपल ली थी कि सरफेस पे ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स की अमाउंट कम हो जाती है, बिकॉज कुछ हमारे पास सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आके सरफेस को एक्वायर कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसके वेपर्स कम बनेंगे और उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सपोज करा है एक्स से हमारे पास मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट की एंड एक्स भी हमारे पास मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट की। नेक्स्ट है हमारे पास, एंड हमने प्रेशर है जो पी नॉट है, यहाँ पे पी नॉट है हमने किसको लिया है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, एंड पी हमारे पास क्या है? टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर। सिंस बिकॉज यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, उसके वेपर्स नहीं बन रहे, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स की कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होती वेपर प्रेशर में, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे पास जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो सिर्फ किसकी वजह से है? सॉल्वेंट की वजह से है, जिसके कारण हमारे पास टोटल प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा? पी ए के बराबर। पी ए मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज पी भी वेपर प्रेशर सॉल्यूट का क्या है? हमारे पास जीरो है, बिकॉज उसके वेपर्स नहीं बन रहे हैं।
बट रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, जो पार्शियल वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, प्रोडक्ट के इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से हमारे पास पी ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो टोटल वेपर प्रेशर है जो सोल्यूशन का वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। सिंस बिकॉज एक्स ए की वैल्यू हमेशा हमारे पास 1 से लेस होती है। 1 से लेस क्यों होगी, बिकॉज हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास टोटल जितने कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन में उन सभी का सम किसके इक्वल होता है, यूनिटी के बराबर होता है। यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो उन दोनों का सम किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर हुआ। यहाँ से हमने फाइंड आउट करा कि एक्स ए किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस एक्स बी के, दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या हुई, 1 से लेस होगी। एंड नेक्स्ट जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो भी क्या आता है हमारे पास, हमेशा लेस आता है प्योर सॉल्वेंट से, बिकॉज प्योर सॉल्वेंट में सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और जब हम चीनी को उसमें मिक्स करेंगे तो दैट मीन्स उसका क्या हो जाएगा, हमारे पास वेपर प्रेशर है जो अकेले पानी से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो बिकॉज सॉल्यूशन ऐड कौन सी किसकी एडिशन करी है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की एडिशन करी है। नाउ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम फाइंड आउट करते हैं। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मीन्स डेल्टा पी ए, के कितनी लोअरिंग आई है, कितनी चेंज आई है सॉल्यूशन बनने से पहले और सॉल्यूशन बनने के बाद, तो उसको हम डेल्टा पी ए के साथ क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। किसके इक्वल आ जाएगी, पी नॉट ए माइनस पी ए। पी नॉट ए मीन्स हमारे पास वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का जब वो अकेला वाटर था, जब हमारे पास अकेला क्या था, वाटर था। माइनस पी ए मीन्स जब हमारे पास क्या है, वेपर्स बन रहे हैं सॉल्यूशन में, बिकॉज सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारे पास किसके लिए होता है, सिर्फ सॉल्वेंट के लिए होता है, जिसके कारण हम उसको पी ए के साथ क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सो पी ए की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे पी नॉट ए इंटू एक्स ए, एंड एक्स ए की वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स बी। तो इन सभी दोनों वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी के इक्वल आ जाता है। इसको हम फर्दर आगे सॉल्व कर रहेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी। यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन है जो सॉल्यूट की वो क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन क्या आ गई, डेल्टा पी ए बाय पी नॉट ए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल्टा पी ए की वैल्यू है जो वो यहाँ से क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन से पुट करते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितनी आ गई, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म है पी नॉट ए माइनस पी ए, यह क्या होगी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, के कितनी लोअरिंग हुई है वेपर प्रेशर में। इस पूरी टर्म को क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग मीन्स प्योर कंपोनेंट के कंपैरेटिवली कितनी लोअरिंग हुई है, इसके कारण उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नाउ रिलेटिव लोअरिंग इन जो वेपर प्रेशर हुई है आइडियल सॉल्यूशन में जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड था, किसके इक्वल होगी हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगी एट गिवन टेम्परेचर। ये क्या है हमारे पास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज हमारे पास जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो किस पे ऊपर डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होती है, हमारे पास रेशियो होती है नंबर ऑफ मोल्स की डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि जो हमारे पास लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करती है कि कितना सॉल्यूट ऐड है, वो उस पर डिपेंड नहीं करती कि सॉल्यूट की नेचर कौन सी है। दैट मीन्स ये क्या हुई हमारे पास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।